Vastu, the living walls, live with nature. वेलकम टू डे 2। वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायरेक्शन पता चलना। और डायरेक्शन क्यों देखते हैं पता है आपको, है ना? वो डोर्स कहाँ लगाना है, किस पार्ट में लगाना है, 3 and 4 जोन में लगाना है। ओके, ऐसा रहता है। सो बट इफ इट इज ओनली 90 डिग्रीज, इफ इट इज प्रॉपर, देन ओनली वो करेक्ट रहेगा, नहीं तो क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो नो हाउ मच डिग्री टिल्ट यू हैव दैट। सो फॉर दैट यू शुड नो कंपास कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कंपास कैसे चेक करते हैं? घर का सेंटर में खड़ा होकर के और मेन डोर की ओर देखना है, तो अब जो डायरेक्शन दिखाएगा वही डायरेक्शन। घर के अंदर से जी आपको जी बाहर फेस करके देखना पड़ेगा। जी जी, यस यस यस, राइट। ठीक है। और कंपास को नॉर्थ की साइड 0 0 करना होगा। नो, वो तो डायरेक्शन जो दिखाएगा वही हो जाएगा ना। देखिए क्या है ना, वेरी सिंपल लॉजिक। आपको क्या करना है, घर में दो तीन डायरेक्शन में आपको खड़े होना है। उसके बाद में डायरेक्शन देखना है, तभी आपको लीजिए कि ये अपना घर है। ओके, इसमें आपका आ गया ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें अगर आपको करना आ जाएगा ना, देन आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? See, basically this is actually considered as northeast. आपको क्या करना है पता है आपको? You should go and stand near this zone. ये जो वॉल रहता है ना, साउथ वेस्ट वॉल, यहाँ पे आपको ठहरना है जाके। एंड यू शुड फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ। आपको ना एग्जैक्टली पहले जाके ये वॉल के पास ठहरना है, एक वन स्टेप फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्थ। आप आपके हाथ में पकड़ो कंपास, राइट? एंड जैसे उसमें क्या दिख रहा है, वो जीरो, आपको इधर उधर टिल्ट नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेट होल्ड करना है। वहां पे कितना दिख रहा है देखना है। ओके, इट इज वेदर इट इज शोइंग आपको 0 दिखा रहा है या आपको 10 दिखा रहा है, या तो माइनस जाएगा 340 345 एंड देन आफ्टर दैट 360, क्या दिखा रहा है आपको देखना है। पहले यहाँ पे देखना है, उसके बाद में क्या करना है, इस साइड, ईस्ट साइड को टर्न होना है और यहाँ पे देखना है क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको आएगा 90, बिकॉज ईस्ट इज 90, ये आपको 0 है, 0 90 180। ओके, तो आपको पहले ईस्ट नॉर्थ साइड घूमना है, देखना है कितना दिख रहा है। अगर से सपोज यहाँ पे आपको आया, कंपास में 10 डिग्रीज दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए कितना, 100। वेरी गुड। उसके बाद में क्या करना है आपको, यू शुड कंफर्म कि वो क्या है। फिर जाना है, आपका एंट्रेंस कहीं यहाँ पे है, बीच में भी आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रह्मस्थान, यहाँ पे भी कहीं पे भी वॉल देख लीजिए और फर्स्ट नॉर्थ चेक कीजिए, फिर उसके बाद में आप चेक योर ईस्ट। इसमें भी आपको दिखाना है कितना, अप्रोक्सीमेटली आपको 10 नॉर्थ में और यहाँ पे 100, राइट? द सेम वे यू शुड ऑल्सो चेक इन some other places as well. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ पे एंट्रेंस यहाँ पे रहेगा आपका अप्रोक्सीमेटली, तो आपका एंट्रेंस के साइड में भी यहाँ पे अंदर ठहर के, से सपोज दिस इज योर एंट्री, ठीक है, यहाँ पे ठहरो और
फेस टुवर्ड्स आउटसाइड एंड सी कितना है एंड फेस टुवर्ड्स दिस साइड. ओके, ऑलवेज टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल. थोड़ा वॉल के पास ठहरिए, उसके बाद में थोड़ा पीछे आगे आ जाइए, वन स्टेप. ओके, क्या होगा? बिकॉज व्हाई आर वी सीइंग फ्रॉम दिस प्लेस? कैन एनीवन टेल मी? Why are we seeing compass direction from this place first? Stability. Huh? Stability. No. Actually क्या होता है ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है ना, तो लोग कंस्ट्रक्शन आपको साउथ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं बेसिकली. एंड जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं ना, वो करेक्टली करते हैं, आपको ऊपर नीचे नहीं रहता है. तो इसके लिए क्या है ना, ये वॉल आपको स्ट्रेट रहता है, ये वॉल आपको स्ट्रेट रहता है. ठीक है, यहाँ पे पहले नॉर्थ देखना है, फिर ईस्ट देखना है. सपोज सभी जगह पे आपने देख लिया, तो आपको कुछ जगह पे आया 10, कुछ जगह पे आया आपको 12, कुछ जगह पे आया आपको 20, कुछ जगह पे आया फिर से आपको 11, 3-4 जगह पे 1 2 3 4. सेम वे आप देखो 900 आया है ईस्ट फेसिंग में. फिर एक जगह पे आया है आपका 110. फिर आप एक जगह पे आया है आपका 1 ऑलमोस्ट 101. ऐसा अगर जब आता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आपको लेना है 10 डिग्री, 10 से 11. 1-2 डिग्री इधर उधर हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 2-3 डिग्री इज मैनेजेबल, इट्स ओके. ओके, देन इसका मतलब है ये घर का जो नॉर्थ है आपका 10 डिग्री या 11 डिग्री आप ले सकते हो. ओके, सो कंपास डायरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जब आप कंपास देखते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा कितना टिल्ट है. अगर समझो आपका नॉर्थ डायरेक्शन पे आप ठहरे हो, एंड अगर आपका आ रहा है, से सपोज यू आर फेसिंग दिस वे, राइट, से सपोज आपका आ गया क्या 40 डिग्री आ गया समझो आप, तो क्या होगा? आपका ये नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ यहाँ पे आएगा और ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, राइट. So you need to understand, because these days it is not straight. So compass is very 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 important. जब आप कंपास देखोगे तभी आप जज कर पाओगे कि कौन सा डायरेक्शन में क्या है. Because these days you don't have zero, माने 90 डिग्रीज का आपका कोई भी बिल्डिंग नहीं दिख रहा है. 90%. Only very very rarely you will find proper degrees. Okay, so this is very very important. The moment when you see this, then only you can जज आपका डायरेक्शन कहाँ पे है. डायरेक्शन आपको 2-3 जगह पे क्यों देखना है? क्योंकि कंफर्मेशन के लिए. जब भी आप कंपास यूज कर रहे हो ना, यू शुड नॉट स्टैंड जहाँ पे फैन है वहां पे खड़ना नहीं है. आजू बाजू भी आपको कुछ भी हाई टेंशन का वायर नहीं रहना है. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. व्हेन यू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, देन एवरीथिंग विल बिकम परफेक्ट. वी कैन फाइंड आउट वेयर इज अवर नॉर्थ, where is our east, where is our southeast, all these things, because compass is first very important thing for a vastu consultant or for checking the vastu. Okay, based on that, why we check the compass is just to find out the degree है, direction है. उसके हिसाब से हम लोग अपना एंट्री और अपना जो टॉयलेट है, घर में सबसे नेगेटिव थिंग है टॉयलेट. पुराने ज़माने में टॉयलेट घर के अंदर नहीं था, पुराने ज़माने में टॉयलेट बाहर था, क्योंकि इट वाज अ नेगेटिव एनर्जी. बट आजकल क्या करें हम लोग, वो घर के अंदर लाए हैं. जिनका भी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहेगा, उनका हेड रिलेटेड प्रॉब्लम कंफर्म. ठीक है, टॉयलेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब आपको बताता हूँ, बिकॉज टॉयलेट्स तो कैसे भी आपको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा, राइट. समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? ठीक है, सो लेट्स गो फॉरवर्ड. देखो 5 एलिमेंट्स, पंचभूत, फायर, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, which is also called as metal, akash, wood. So these 5 elements are there in our body, and these 5 elements are also there in the house. And ये 5 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके घर के पहला जो है
रूल, आपका घर स्क्वायर या रेक्टेंगल में रहना चाहिए। सेकंड इज जोन्स देख लेना आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके, उसमें क्या क्या कहाँ पे रहना है वो भी है। और आपका ये 5 एलिमेंट्स, ओनली दिस क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस एंड 5 एलिमेंट्स, ये दोनों पैकेज है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बट ये जब दोनों ठीक रहता है ना, तभी आपका लाइफ बेटर रहता है। घर जो है वो अपना बॉडी है, ओके, और उसमें जो सोल है वो अपना 5 एलिमेंट्स है। बिकॉज 5 एलिमेंट्स डिस्टर्बेंस हो गया, देन आप क्या, आपका प्रॉब्लम ये भी होगा कि यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट बेनिफिट्स, ओके। जैसा आपका घर में आप मास्टर बेडरूम में रहते हो, बच्चे आपका चाइल्ड बेडरूम में रहता है, और आप कोई और बड़े लोग वो उनके साउथ बेडरूम में रहते हैं। ऐसा एवरी वन हैज देयर ओन स्पेस। भगवान नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, द सेम वे द 5 एलिमेंट्स विल आल्सो हैव सर्टेन स्पेस, ओके, दे हैव टू बी देयर ओनली। इन द ओल्डन डेज व्हेन यू यूज्ड टू सी द कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद में बीच में ओके ओपन रहता था, पहले 4 वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते थे, तो ये जो 5 पंचभूत है स्काई से ओपन आके वो अपने अपने एरिया में बैठते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होता था बिकॉज दे यूज्ड टू सिट इन देयर ओन प्लेसेस, ओके। जैसा आप कहीं जाते हो तो आपका प्लेस आपको पता है कि ये मेरा प्लेस है, वहीं पे जाके बैठते हो, दूसरी जगह पे नहीं बैठोगे क्योंकि यू डू नॉट लाइक दैट प्लेस। द सेम वे, और समथिंग इज असाइन्ड टू यू, you go and sit in only in that place only, okay, you will not go and sit in others place, क्योंकि अदर्स प्लेस में बैठने से आपको लड़ाई होगा, क्योंकि दैट पर्सन मे नॉट लाइक यू, ओके, ऐसा होता है, उनका काम भी ठीक से नहीं करते, ओके। अब बात करते हैं अपना 5 एलिमेंट्स क्या है। आज के तारीख में ये 5 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि पीपल आर constructing houses, having good flats, but in spite of that what they are doing is they are using different types of colors। वो different types of colors use करने से क्या होगा, प्रॉब्लम होते रहता है, ठीक है। तो दिस इज द व्हील एक्चुअली, जहाँ पे 5 एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं आपका जो साउथ ईस्ट एरिया है, अग्नि, फायर्स प्लेसेस, ये जो साउथ ईस्ट एरिया है ना, दिस इज कनेक्टेड विद फायर, ओके, द साउथ ईस्ट एरिया इज कनेक्टेड विद फायर। यहां से लेके यहां तक, ये मिड पॉइंट जो है ना साउथ, ओके, ये पूरा साउथ ईस्ट जोन, और ये मिड पॉइंट यहां तक आपका फायर जोन आएगा, माने आपका अग्नि कोण। आपका ये साउथ वेस्ट आएगा आपका पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट कहां से कहां तक आएगा आपको, ये आएगा ये मिड पॉइंट से लेके ये मिड पॉइंट तक, माने यहाँ जो है मिड पॉइंट वेस्ट के पास, ये वेस्ट पॉइंट से लेके आपको यहाँ तक आएगा। दिस इज ऑल कंसिडर्ड एज अर्थ एलिमेंट, माने भूमि। देन आएगा आपका एयर और मेटल, वायु। तो आपका ये जोन है मेटल और एयर का। दिस कम्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस। ये जोन पूरा मेटल जोन है, एयर जोन है, ये अर्थ है, ये फायर है, इसमें बीच में ये ट्रांजिशन होता है यहाँ से यहाँ, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा जोन, नेक्स्ट इज योर वाटर एलिमेंट, ठीक है। पानी का जोन आपको कहाँ पे आएगा, ये जो पॉइंट है ना आपका, यहां से लेके ये मिड पॉइंट तक आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट फाइनली आपको आएगा स्पेस, वो है एक्चुअली वुड एलिमेंट, ओके। अंडरस्टैंडिंग में आपको इजी रहेगा, इसलिए आप वुड एलिमेंट यूज करो। ये जो मेटल एलिमेंट है ये भी अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा, तो ये यूज करो, ठीक है। तो ये है अपना 5 एलिमेंट्स, राइट। सो ये फायर हो गया, ये अर्थ हो गया,
ये मेटल हो गया और एयर हो गया, वायुकोण और एयर। ये हो गया आपका वाटर जोन, ये हो गया आपका वुड और स्पेस। ओके, सो दीज आर दी 5 एलिमेंट्स इन द हाउस। ये जो ईस्ट में है ना, ये पूरा आपको आएगा वुड एलिमेंट, राइट। अभी देखते हैं फायर क्या करता है लाइफ में। जो है फायर आपको क्या क्या देता है। फायर क्या होता है? फायर इज व्हाट? फायर इज एनर्जी, ठीक है। फायर इज एनर्जी, फायर इज सिक्योरिटी, फायर इज लिक्विड कैश, fire is protection, okay. Fire is confidence, fire is, sir, I'm in a session, I'll call you back, sir. Fire is power, fire is pain, okay. So all these which are connected is with fire. माने अगर घर में किसी कोई फील कर रहे हैं कि उनके लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी में नॉट सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योर्ड लाइफ नहीं है, ओके। किसी में एनर्जी नहीं है, किसी के घर के अंदर लिक्विड कैश नहीं है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, पावर नहीं है, नाम नहीं आ रहा है, नेम एंड फेम नहीं आ रहा है, देन ये फायर जोन का काम है ये देना, समझिए। देन आएगा आपका स्टेबल अर्थ एलिमेंट। ये क्या होगा? स्टेबिलिटी देगा लाइफ, राइट। ये आपको पावर देगा, ये आपको ओवरऑल रिलेशनशिप, एंसेस्टर्स, ओवरऑल रिलेशनशिप्स, एंसेस्टर्स माने ये प्लेस है आपका एंसेस्टर्स का, माने अपने घर में जो पितृ मीन्स ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो भी है, they are all from here actually, okay. And this is also connected with knowledge, skills, okay. जो आपका करियर है जो भी है वो पूरा भी यहीं से होता है, माने स्टेबिलिटी इन करियर, राइट। सो पीस, हार्मनी इन लाइफ इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस। नेक्स्ट इज आपका आया है मेटल जोन। ये जो मेटल जोन है आपका लाइफ में एक सपोर्ट, एक डिसिप्लिन, ओके, और एक फुलफिलमेंट, मीन्स जो आपका ड्रीम है वो फुलफिल होने का यहीं से होता है। अगर आप कुछ ड्रीम कर रहे हो वो यहीं से होता है, ओके। और ये जोन आएगा आपका गुड आइडियाज, ओके, गुड आइडियाज। और ये जोन बच्चों का भी है और ये जोन आपका फाइनेंसेस का भी है। कस्टमर मीन्स फाइनेंसेस मीन्स बैंकिंग रिलेटेड, राइट। और नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट मीन्स आपका जो वाटर एलिमेंट है। जो वाटर एलिमेंट है, वाटर क्या करता है? फ्लेक्सिबल रहता है, माने किसी भी बॉटल में डालो, किसी भी वेसल में डालो, वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो यू विल बी वेरी फ्लेक्सिबल
to learn or do things. और ये आपका है अपॉर्चुनिटीज, मानिए पानी जो है ना आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और पानी वाटर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद मनी. ओके, वो अपने आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का रहता है. ओके, और सॉल्यूशंस, माने आपको किसी भी चीज का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो ये जोन आपको जब क्लियर रहेगा ना तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका वुड एलिमेंट. ये जो वुड एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ में फैमिली ग्रोथ के लिए. मीन्स आपका जो फैमिली ग्रोथ होना है, फैमिली ग्रोथ जो होना है वो यहीं से होता है. और आपका जो भी कनेक्टिविटी है, ओके, वो कनेक्टिविटी भी यहीं से होता है. प्लांट्स क्या करता है, आपको एनर्जी देता है. इट्स अ वाइटल एनर्जी. ओके, सो आपके बॉडी में, आपके घर में जो भी है उनके पास वो वाइटल एनर्जी रहेगा. राइट, कनेक्शंस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड कनेक्शंस. ओके, ये जब रहता है ना, दे विल बी वेरी, ये जब बैलेंस रहता है ना, दे विल बी वेरी ब्रॉड माइंडेड या ओपन माइंडेड, नहीं तो नैरो माइंडेड हो जाते हैं. ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स which are connected with these 5 elements. ओके, अभी हम लोग देखते ही है जब डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है. बेसिकली ये पानी का देखो, फायर का नेचर है वो आपको एनर्जी देना, सेफ्टी सिक्योरिटी देना, लिक्विड गैस देना, कॉन्फिडेंस देना, देखो पावर देना, नेम एंड फेम देना. ऑल दीज अर्थ का है आपको स्टेबिलिटी लाना लाइफ में. देखो लाइफ में हमें ये सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग वर्क्स, सबके लाइफ में सब कुछ, ये सब कुछ चाहिए. अगर ये सब कुछ बैलेंस नहीं है, जिन का भी लाइफ में ये नहीं है ना, समझो आपका ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपके घर में डिस्टर्ब हो गया. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जब ये डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है. से सपोज अगर आपका जो फायर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, फियर, बहुत ज्यादा फियरफुल रहेगा, लेजी रहेगा, लेथार्जिक, लेजी हो जाएगा, आलसी होता है. जो आलसी होता है ना, जो आज करने का काम कल करेगा, कल करने का काम परसों करेगा, तो वो पोस्टपोन करते रहता है. he will not do any good things, he will not have any good reputation, no name and fame. Okay, no finances means liquid cash नहीं रहेगा. no relationship with husband, मैंने वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशनशिप नहीं रहेगा. इन दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं रहेगा, नो इंटीमेसी. इनको एक्चुअली सेक्स करने का मन ही नहीं करता है, माने मिलने का मन ही नहीं करता. जब वो नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी इश्यूज होगा. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर देयर आर कनेक्टेड विद द फायर एलिमेंट. एंड मेजरली प्रॉब्लम होगा वुमेन का हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा होगा. जब हम लोग आते हैं अपना अर्थ एलिमेंट के पास, अर्थ एलिमेंट के पास जब आते हैं ना, तो वो लोग ना, नो रिलेशनशिप इन द फैमिली एट ऑल. सब लोग घर में रहते हैं बट नो रिलेशनशिप इन द फैमिली. और घर का हेड है ना, उनको नो वैल्यू,
ओके, नो रेस्पेक्ट, लो फील करते हैं, दे फील दैट नथिंग इज देयर, राइट। एंड आपको आएगा बहुत सारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, लेजीनेस भी आएगा यहां से, बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं है तो लेजीनेस भी डेफिनेटली आएगा। और इंपॉर्टेंट है आपका डिस्प्यूट्स, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते रहता है आपके लाइफ में, ओके, अनवांटेड अननोइंगली हैपनिंग डिस्प्यूट्स। जब आपका अर्थ एलिमेंट हो गया, देन आपका मेटल एलिमेंट आएगा। जब मेटल एलिमेंट होता है ना, तो आपको क्या होगा, डिटैचमेंट फ्रॉम फ्रेंड्स, नो सपोर्ट, नो आइडियाज, डिटैचमेंट, डेट्स। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। Okay, so no attachment or no friends, no one is there to support you. आपको friends नहीं रहेंगे, right? और आपका जो भी आइडिया है वो वेस्ट है, you will not have any good ideas, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको सिर्फ डेट्स ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर वाटर एलिमेंट। जब ये वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं रहता ना, इनसिक्योरिटी फीलिंग बहुत ज्यादा रहता है आपको, और नो अपॉर्चुनिटीज, नो मेंटल पीस, इनसिक्योरिटी, नो अपॉर्चुनिटीज, okay, no opportunities, no good health, okay, और no mental, ये जो मेंटल पीस है ना वो आएगा ही, नो मेंटल पीस, नो पीस, और ओके, सो नो पीस ऑफ माइंड इन योर लाइफ। नेक्स्ट एलिमेंट इज योर वुड एलिमेंट। जब वुड एलिमेंट रहता है ना प्रॉब्लम, तो क्या होता है पता है आपको, यू विल हैव एंगर, नो प्रोलॉन्ग्ड एंगर। देखो एक चीज कोई पकड़ते हैं ना, वो बोलते हैं कि हाँ आपने उस दिन वो वैसे किया है, इतने साल पहले वैसे किया है, उसको पकड़ के बैठते हैं ना, प्रोलॉन्ग्ड एंगर, ये वो है। स्टबर्न, बात नहीं सुनना, बहुत स्टबर्न कैरेक्टर है, ओके। स्किन इन्फेक्शंस, नो कनेक्ट, नो हैप्पीनेस, नो एंजॉयमेंट, नो कनेक्शंस। Whenever there is a damage in these areas, you will have these difficulties, okay। तो आपका ये जो पर्टिकुलर 5 एलिमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, अंडरस्टूड। समझ में आया सबको?
नेक्स्ट देखो इसमें ना 5 एलिमेंट्स कैसा आता है, कैसा क्रिएट होता है। इट इज एक्चुअली अ साइकिल। ओके, सो यहां पे क्या है ना, आपका जो फायर एलिमेंट है ना, योर फायर एलिमेंट इज क्रिएटेड बाय वुड। ये जो वुड है ना, जब आप लकड़ी जलाते हो तब ही आप फायर क्रिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये वुड और फायर आर सपोर्टिंग एलिमेंट्स, माने ये दोनों दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। क्योंकि वुड के वजह से ही फायर आता है, फायर जलता है। फायर जलने के लिए आपको वुड चाहिए, बिना वुड के फायर नहीं जलेगा। तो इसका क्रिएटिंग एलिमेंट है, इसका मदर एलिमेंट बोलते हैं हम लोग, ये फायर का मदर एलिमेंट है आपका वुड। ठीक है, और ये जो फायर है, फायर जलने के बाद में जब बुझ जाता है ना, वो राख बन जाता है, which is converted into ashes and that is actually earth element। माने वो मिट्टी का रूप, माने इट्स एक्चुअली कंसिडर्ड एज अर्थ एलिमेंट। तो ये फायर के वजह से ही अर्थ क्रिएट होता है। तो आपका अर्थ का मदर एलिमेंट हो गया फायर। अर्थ के अंदर, ओके, आपके भूमि के अंदर आपको बहुत सारा मिनरल्स आते हैं, उसमें मेटल भी रहता है। तो मेटल को क्रिएट करता है अर्थ। और जब हम लोग मेटल यूज करते हैं ना, तभी आप डिग कर सकते हो, उसके हिसाब उसके लिए उसके वजह से ही आपको पानी आता है बाहर। और पानी के वजह से ही आपका प्लांट्स होते हैं। मीन्स दिस इज द मदर एलिमेंट फॉर वुड। ओके, अभी देखिए ये तो दोस्त है, ये मदर है, राइट। इसको क्रिएट कर रहा है वाटर क्रिएटिंग वुड, वुड क्रिएटिंग फायर, फायर क्रिएटिंग अर्थ, अर्थ क्रिएटिंग मेटल, मेटल क्रिएटिंग वाटर। ये हो गया क्रिएशन साइकिल। वी कॉल दिस एज क्रिएशन साइकिल, क्रिएट करना। अभी इसमें हम लोग देखते हैं डिस्ट्रॉइंग साइकिल। फायर मेटल को मेल्ट करता है, फायर मेटल को मेल्ट करता है। लोहे को जलाने के लिए हमें आग की जरूरत पड़ती है। तो फायर मेल्ट्स मेटल, मेटल कट्स वुड। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये मेटल यूज करो और ये वुड यूज करो, तो आपको समझने में इजी होगा। क्योंकि हम लोग मेटल यूज करके, ओके, एक्स यूज करके हम लोग वुड को कट करते हैं। तो इसका ये एंटी एलिमेंट हो रहा है, माने एंटी हो गया इसका ये दुश्मन है। माने वुड कंसिडर्स मेटल एज एनिमी, फायर मेटल कंसिडर्स फायर एज एनिमी। ओके, वुड कंसिडर्स मेटल एज एनिमी। अभी वुड क्या करता है पता है आपको? ये भूमि के अंदर जितने भी सॉइल है ना, आप जब सीड डालते हो, वो भूमि के अंदर बाहर आने से पहले अंदर जाता है। अंदर जाके जितना भी मिनरल्स है वो लेके बाहर आता है, माने भूमि को फाड़ के बाहर आता है। इसके लिए ये भूमि को वीक कर देता है। तो वुड इज एंटी फॉर अर्थ। अर्थ क्या करेगा? पानी को ब्लॉक करेगा, पानी को ब्लॉक करेगा, माने पानी को बाहर पानी नहीं देगा। वो उसके अंदर छुपा के लगाता है, वो बाहर पानी नहीं देगा। और पानी क्या करेगा? आग को बुझाएगा, आग को बुझाएगा। तो ये है एंटी साइकिल, माने दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रॉइंग। वो पहले था क्रिएशन, अभी ये डिस्ट्रक्शन। तो दोस्त और दुश्मन समझ में आ गया?
दोस्त और दुश्मन समझ में आ गया ना? अभी हम लोग देखते ये क्या है। फायर का कलर रहेगा रेड, अर्थ का कलर रहेगा येलो, मेटल का कलर रहेगा व्हाइट या ग्रे, पानी का कलर रहेगा आपका नीला मीन्स ब्लू, आपका वुड का कलर रहेगा ग्रीन। समझे? तो दीज आर इट्स ओन कलर्स। मानी ये जो आपका आग्नेय कोना है ना, यहाँ पे तो आपको रेड परमिटेड है, यहाँ पे आपका येलो परमिटेड है, यहाँ पे आ गया आपका व्हाइट परमिटेड है, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ग्रीन। ये उनका अपना अपना घर का उनका ओन कलर्स है। समझे? अभी देखो आजकल प्रॉब्लम कहां हो रहा है पता है आपको? लोग क्या कर रहे हैं, अपने मर्जी से कलर डाल रहे हैं। मैंने वो जगह पे देखा हूं, ये जो फायर एलिमेंट है ना, यहाँ पे कोई भी आके अपना ब्लू कलर डाल दिया, समझिए तो क्या होगा, यहाँ पे पानी आ गया, जिससे क्या होगा, ये दोनों लड़ पड़ेंगे। अगर यहाँ पे भी पानी आ गया तो ये दोनों लड़ पड़ेंगे, या तो ग्रीन भी आ गया तो ये लड़ पड़ेंगे। आप किसी, आपका कोई कंप्यूटर है, आपका कुछ मोबाइल है, हो कंप्यूटर हो, जो भी हो आपका है, वो कोई और ले रहा है, आपसे काम करने नहीं दे रहा है, तब क्या होगा, आपका काम रुक जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो देखोगे आप, ठीक है, पर उसके बाद में आप उससे लड़ोगे कि कब दोगे, मेरा काम कब करोगे। आपका काम करने नहीं देगा, क्योंकि वो आ रहा है, आपका काम डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे आपका काम पेंडिंग हो रहा है, अपना काम नहीं होगा। सेम वे अगर आप यहाँ पे कलर लगा दिए तो क्या होगा, ये अपना काम नहीं करेगा, ये साला इसे लड़ने के बैठेगा। तो कब इसका काम करेगा? इसका काम क्या है? इसका काम है स्टेबिलिटी देना। स्टेबिलिटी जब नहीं रहेगा तो क्या होगा लाइफ में? सेम वे यहाँ पे अगर आप रेड कलर डाल दिए आप, तो क्या होगा, यहाँ पे फायर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका काम नहीं करेगा, वो पिघलते जाएगा। यहाँ पे रेड और येलो हो गया, हो गया खत्म। इसलिए बताया यार येलो, बोलिए, इसलिए बताया आपने यार येलो, रेड येलो एलिमेंट है सर, क्या बोले? डिस्टर्ब करेगा येलो और रेड। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि इसका एंटी है तो डिस्टर्ब करेगा। सर समझ में आया? ये है, मैं बोलता हूं ना, डिस्टर्ब्ड जोन। जोन में डिस्टरबेंस। क्लास स्टार्ट होने से पहले कोई पूछे थे मुझे, जोन में डिस्टरबेंस, यस 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 सर। दिस इज जोन डिस्टरबेंस। तो सर ये भगवान का जो रूम होता है, उसमें हम लोग के गांव में तो येलो रेड कलर शुभ माना जाता है, और ये नॉर्थ ईस्ट में तो सर गॉड का स्थान है ना सर। हाँ, तो वहां पे आप यूज नहीं करना है ना। भगवान का येलो रेड बोल के कोई नहीं बोला है, हम लोग बोले हैं। नहीं, हम लोग के गांव में पुरोहित जो है, पंडित नहीं, से पुरोहित बोलते हैं, बट अगर आप ये 5 एलिमेंट्स का जो भी है, अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान ने नहीं बोला है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अग्नि पसंद है, या तो मुझे भूतत्व पसंद है। वो बोले कि ये पूरा मेरा है। वो जहां जहां पे जो भी यूज करना है वो उसको आप यूज करो। पुरोहित लोग बोलते हैं क्योंकि उनका सिर्फ पुरोहित ही है, बट वास्तु जब आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है सिंपली, पहले जमाने में ये पूरा कलर नहीं था, आपको सिंपल एक ही कलर था। आज के जमाने में मल्टी कलर्स, लोगों को लगता है कि हम लोग ये कलर का पहनना है, लगाना है घर में तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें उनको पता नहीं है कि people don't know
that Yes, yes, right. You are एक right. चीज काम करता है। ये कलर्स क्या करता है पता है? वो एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे से बात करता है और वो लड़ता है। अरे दोस्त के साथ, दोस्त के पास रहोगे वो आपको क्या करेगा? आपको सपोर्ट करेगा। दुश्मन के साथ रहोगे तो क्या करेगा? वो लड़ेगा। यानी कि तो सर, और उसको जो भी आपने काम दिया है वो काम नहीं करेगा। which means in the northeast corner we have to use blue color. यस, Okay. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो उसका जोन ब्लू का कलर का उसका पेंट करना कलर। चाहिए। हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर का पेंट करना चाहिए। ब्लू कलर करोगे तो वो जोन है, वो हैप्पी फील होगा। लेकिन भगवान के घर में ब्लू कलर यूज करते हैं हम लोग। यहाँ किंवदंती ऐसा देखो एक बात माइथोलॉजी बता भी रहा है। हूँ, यहाँ पे ना एक कलर है न्यूट्रल कलर। Yes, न्यूट्रल कलर है क्रीम कलर, हाफ वाइट। वो Yes, वाला yes. कलर न्यूट्रल है जो घर में नॉर्मली डालते हैं आजकल। वो न्यूट्रल कलर डालो, सब कुछ बेटर। भगवान के घर में आपको ना वो कलर नहीं डालना है, समझे? Yes. बिकॉज दैट इज एक्चुअली एंटी कलर, यू शुड नॉट यूज इट। उसका Yes. इम्पैक्ट आएगा। देखो एक चीज बता रहा हूँ, जो भी चीज एक प्लेस में रखते हैं ना हम लोग, 3 दिन से ज्यादा हो जाएगा, 3 रात से ज्यादा हो जाएगा ना, उसका इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस सर, हमको नहीं मालूम थी, बहुत खुशी हुई। अरे कल कोई क्वेश्चन पूछे थे कि ओन हाउस में रहता है, रेंटेड हाउस में रहता है? रेंटेड हाउस नहीं, कुछ भी रहने दो। आप अगर आप होटल में भी जा रहे हो ना एक 15 दिन के लिए, उसमें 3 दिन रहो, अगर वो होटल में भी डिस्टर्बेंस है ना, माने आपका प्रॉपर नहीं है ना, तो आपको काम नहीं होगा। एक स्पेस में जब आप जाके रहते हो ना, देखो एक चीज बता रहा हूँ, वास्तु में ना एक रूल था पहले। ये मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं हम लोग वास्तु पढ़ते थे 22 इयर्स बैक। वो बोलते हैं कि आप घर में रहो, ठीक है? घर में रहने के टाइम पे अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, आपको कंटिन्यूअसली आप घर से बाहर निकल जाओ, माने कहीं टूर को जाओ, 3 रात बाहर ही स्पेंड करना हो। 3 रात के बाद में, माने एक फर्स्ट नाइट सेकंड नाइट के बाद में आप में डिफरेंस आ जाएगा, माने घर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, वो घर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बाहर का आपको नेचुरल रहेगा। तो जो घर में डिस्टर्बेंस रहता है ना, बिकॉज ये देखो, ये चीज मैंने प्रैक्टिकली देखा हूँ। मैंने ना आई हैव ऑलमोस्ट मेनी क्लाइंट्स एक्चुअली इन द वर्ल्ड। ओके, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं। मैं बोला कि मैं नॉर्मली आई सी द हॉरोस्कोप। सी दीस डेज एस्ट्रो वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से क्यों कनेक्ट करें पता है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस कलर्स। और आपके घर में एक फ्रेम लगाते हैं, एक डेकोरेटिव आइटम लगाते हैं, ओके, वो भी मायने रखता है। पहले जमाने में ये पूरा नहीं था, आजकल सब कुछ आ गया है, डिजाइन, डेकोरेशन, कलर, ऑल दीज थिंग्स। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स। वो आपके हॉरोस्कोप में आपको बेनिफिट दे रहा है, बैड दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हॉरोस्कोप देखता हूँ। वो बोलते हैं ये प्रॉब्लम है। एक लेडी थी, शी इज अ सेलिब्रिटी पेंटर एक्चुअली, ओके, यू पीपल विल बी नोइंग इट। एंड उनको शुगर माने डायबिटीज एवरीडे बहुत ज्यादा रहता था। मैं बोला एक मैडम एक काम करो, आप एक घर से एक 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जाओ। जैसे ओके ओके ओके, बाद में क्या करें, वो लोग कहीं बाहर जाने का ऑप्शन मिला है। तो दे वेयर देयर फॉर 30 ऑलमोस्ट 25 डेज। वहां पे जाने का 2 दिन के बाद में उनका जो डायबिटीज का जो चेक करते हैं ना एवरीडे, वो नॉर्मल, नो शुगर, नथिंग, और हेडेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। शी वाज वेरी नॉर्मल। एंड वो 25 दिन के बाद में जो घर आए ना, आने के 2 दिन के बाद में मेरे को कॉल किए, बोले सर आपने जो बोला वो करेक्ट है। मैं यहाँ पे 25 डेज से आई वाज इन, कहाँ पे, सम हिल स्टेशन, उनका कोई घर है, वहां पे गए थे हम लोग। मुझे समझ में नहीं आया, 2 दिन के बाद में मैं इतना नॉर्मल हो गया, मैं मेडिसिन भी लेना बंद कर दी, मेरा हेडेक भी कुछ भी नहीं था। इवन आई वाज टेकिंग माय डायबिटीज, इट वाज शोइंग नॉर्मल। अभी यहाँ पे आ गया मैं, 2 दिन से मेरे को इतना परेशान हो रहा है कि सेम टू सेम। अभी बोलो प्रॉब्लम क्या है, घर का है या बाहर का है? इनसाइड होम देयर इज अ प्रॉब्लम। एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं दिख रहा है वो। Yes. तो ये है एक्चुअली वास्तु। तो जो भी है ना डिस्टर्बेंस होता है ना, तो ये पूरा देख लेना। इफ यू सी दिस थिंग्स, आपका लाइफ बिंदास। पैसे चाहिए, घर में देखो नॉर्थ, पैसे नहीं रुक रहा है, लिक्विड कैश नहीं है, साउथ ईस्ट देखो,
स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, रिलेशनशिप नहीं है, साउथ वेस्ट देखो। सपोर्ट नहीं दे रहा है कोई भी आपको, आप अकेले हो गए हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट देखो। कनेक्शन नहीं आ रहा है तो ईस्ट देखो। सेविंग्स नहीं हो रहा तो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन देखो। गेन्स नहीं आ रहा तो वेस्ट जोन देखो। नाम नहीं आ रहा है तो आप साउथ देखो। और क्या चाहिए? सब कुछ तो घर में है, कुछ और चीज चाहिए क्या? कोर्ट केस हो रहा है, लीगल इश्यूज हो रहा है, सिंपल वो चेक। डिवोर्स केस हो रहा है, वो चेक योर साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, दैट्स इट। मैंने तो ऐसे ऐसे काम किया है ना, जो प्रॉब्लम, कुछ केसेस ऐसा किया हूं कि उनके वो लोग घर कंस्ट्रक्ट करे, उसमें जाने के बाद में वाइफ एंड हस्बैंड सेपरेट हो गए और पुलिस केस हो रहा था, वो लोग भाग गए घर से। माने फैमिली भाग गए क्योंकि उसका वाइफ जाके पुलिस केस लगाई थी। तो वो जाने से पहले, एक दिन पहले मुझे कंसल्ट किए थे। मैं जब वहां पे जाके देखा, बोला कि आपका ये साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है ना, ये पिट है, ये रॉन्ग है, आपका साउथ वेस्ट कट है। तो मैं बोला इसको बंद करो, इसको रेक्टिफाई करो। वो बोले कि सर वी विल डू इट टुमारो ओनली। बट सडनली क्या हो गया, पुलिस वाले आए, कुछ केस डाले, वो भागे घर से। 15 दिन बाहर थे वो। उसके बाद में आने के बाद में इमीडिएटली रेमेडी किया वो लोग। करने के बाद में अभी तक पुलिस वाले कुछ नहीं करे, वो आए नहीं, और उसका वाइफ भी वो केस के बारे में छोड़ दिए। देखो, देयर आर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट इज देयर इन योर हाउस, दैट्स इट। ओके, सो वास्तु है ना, इट्स अ लॉजिकल नॉलेज व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। किसी का मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, शादी में नहीं हो रही है, तो शादी में नहीं हो रहा है तो शादी का क्या है? कनेक्शन फ्रॉम अदर हाउसेस ना, माने दूसरे फैमिली से जुड़ना है आपको। तो आपका साउथ वेस्ट देखो, और वाइफ एंड हस्बैंड माने लड़का लड़की, आपका नॉर्थ ईस्ट, आपका साउथ ईस्ट देखो, दैट्स इट। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट भी बैलेंस रहना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये 3 जोन देखो आप। सर देखना मतलब समझ नहीं आया, क्या चीज देखना मतलब मतलब वहां पे कुछ भी एंटी कलर नहीं रहना चाहिए, वहां पे कुछ भी कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, वहां पे कुछ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वहां पे टॉयलेट नहीं रहना चाहिए, दैट्स इट। डैमेज के बारे में थोड़ा बताइए सर, डैमेज मतलब कैसा डैमेज होता के है? बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ओके सर, ओके, कल हम लोग डैमेज के बारे में बात करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे रेमेडीज के बारे में भी। ये वाला अगर आप सीखोगे ना, आई गारंटी यू विल बी अ वास्तु कंसल्टेंट। एंड कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एस्ट्रो वास्तु जब सीखेंगे ना, और ज्यादा कर सकते हैं आप, क्योंकि किसी का कुंडली लेके उनका क्या कलर यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, कौन सा जोन अच्छा है, वो भी आप देख सकते हैं। बट वास्तु अकॉर्डिंग टू दिस ये सीखोगे ना, आई गारंटी यू कैन डू इट वास्तु, नो डाउट अबाउट दैट। Okay, so these are the things which you have to understand. Basic things आप समझो। देखो, एक बात बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाओगे कुछ प्रॉब्लम लेके, डॉक्टर बोलेगा कि जाके आप बोलोगे मेरे पेट में डाइजेशन प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, या आपको कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर बोलेगा कि तुम जाके ये टेस्ट लेके आओ। टेस्ट लेके आने के बाद में बोलता है कि आपको ये सिम्टम्स है क्या, ये सिम्टम्स है क्या, हाँ ठीक है, डिसाइडेड। आपका पहले सिम्टम्स पूछेगा, उसके बाद में बोलेगा यू गो एंड टेक दिस रिपोर्ट लेगा, देन उसके बाद में उसको फाइनल हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, एंड क्या करेगा, उसका मेडिसिन देगा। सेम वे घर में जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको पैसे का दिक्कत है तो देखो पैसे का क्या दिक्कत है। पैसे नहीं आ रहा है, पैसे सेव नहीं हो रहा है, पैसे नहीं बच रहा है, पैसा नया अपॉर्चुनिटी है, कौन सा है, आप प्रॉब्लम बताओ। अभी हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो अभी टाइम तो हो गया है, तो आज कुछ डाउट है, बताओ सर। ये भगवान के घर में पूजा इस ओर मुंह करके करना चाहिए, अपना जो पर्सनल घर हो। ईस्ट फर्स्ट आपका पूरब, नहीं तो यानी कि भगवान को पश्चिम की ओर करके रखें और पूरब। हम लोग ईस्ट फेस करना है। अरे यार भगवान ना, आप लोगों को समझ में ये नहीं आता है, भगवान तो हर जगह पे रहते हैं, भगवान नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं।
सुनो समथिंग, आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, जी टॉप सीक्रेट बताता हूँ आपको। यस सर, यस यस। अरे यार आप लोग ना जब पूजा करने के लिए जाते हो ना, वो जगह में जो भी है ना, वो आपका क्लैरिटी रहता है। यू गो देयर, यू विल नॉट प्रे टू गॉड, यू विल टेक दैट क्लैरिटी एनर्जी। उसके लिए वहां पे जाते हैं, इसके लिए हम लोग भगवान को वहां पे लगाते हैं, सो दैट अपना दिमाग क्लियर रहना चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए, उसलिए जाते हैं। भगवान को कहीं पे भी लगा सकते हो, बट व्हाई वी कीप इन द नॉर्थ ईस्ट इज बिकॉज़ दैट्स अ प्लेस ऑफ गॉड, क्योंकि वो गॉड आपको क्लैरिटी देते हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। सब चीज जो दिमाग आपका काम करना है ना, वो वहीं से आता है, समझे? मैंने कर्नाटका में पूजा घर पश्चिम दिशा में देखा हूं। जी, हम लोग के गांव में भी रखते हैं लोग। पश्चिम दिशा में रहने से क्या होगा पता है आपको? पश्चिम दिशा आपका गेन्स का है। पश्चिम दिशा में ना जो भी रहता है ना, बैठता है ना, वो काम को कैसे भी करेगा, लेट भी हो गया, कुछ भी हो जाए, वो काम खत्म करके ही जाएगा। एंड वो लोग वहां पे जब रखते हैं ना, तो वहां पे जाके हर दिन रुकते हैं, ठहरते, पूजा करते हैं। पश्चिम दिशा में जब जाके ठहरते हैं ना, उसका गेन्स बढ़ेगा, क्योंकि वो गेन्स जोन है, और उसका जो काम करने का जो ज़ील है, वो कंपल्सरी वो करके ही रहेगा। ये है एक्चुअली सीक्रेट ऑफ दिस। हम लोग के गांव में भी कुल देवता का जो मेन गोसाई घर कहते हैं बिहार में, वो पश्चिम में ही रखते हैं। That's what I'm telling you, right? This is very important. So these are few things which you have to understand in gospel. Okay? So आपको समझ में आ गया आज का क्लास? जी जी, तो भगवान को पूरा की ओर फेस करके प्रार्थना करेंगे। आपका फेसिंग इंपॉर्टेंट है, भगवान तो पूरा डायरेक्शन है, ये पूरा घर मेरा ही है, मैं कहीं पे भी बैठ सकता हूँ। जी जी। अरे तुम्हें जो आप फेस करते हो ना, वो इम्पोर्टेंट है। जी। ओके, सो आज का क्लास में कुछ डाउट्स? हेलो 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 ठीक है करके सर। हेलो सर। गोपाल सर मैं सुन रहा हूँ सर। हेलो गोपाल जी बोलिए। हाँ सर। हेलो सर गोपाल जी। हाँ, ईस्ट में ऐसे वैसे तो कहा जाता है ईस्ट वेस्ट से ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम कई सिटियों में देखते हैं ना, देखे बॉम्बे में वेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा है। बॉम्बे वेस्ट सबसे बढ़िया है ईस्ट के जगह। अहमदाबाद में भी देखो वेस्ट का डेवलपमेंट ज्यादा है ईस्ट के मुताबिक। कोई भी सिटी आप देख लो, वैसे तो ईस्ट अपना फर्स्ट नंबर का डायरेक्शन है, लेकिन हम सिटी में देखें तो वेस्ट का जो डेवलपमेंट है इसके मुकाबले उसका जितना नहीं है सर। इसका रीजन क्या है? वेस्ट जो है ना, वेस्ट का जोन जो है, आपको बोला होता मैं, काम किसी हाल में करना है, डिले नहीं करना है। ठीक है, वो क्या करेगा? जब वो काम करेगा उसका गेन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, वेस्ट जोन इज वेरी पावरफुल जोन। यस। तो इसके लिए ना ईस्ट में क्या है ना, आपको कनेक्शन बनता है। ओके, ईस्ट में आपके सन गॉड रहते हैं, वो देखते हैं। बट आपका वेस्ट है ना, देखो अगर आपको गेन नहीं मिला है तो क्या होगा? आप मेहनत करते हो, दिन भर मेहनत करते हो, एंड ऑफ द डे अगर आप देखते हो आपको प्रॉफिट ही नहीं है। सर मैं थोड़ा सिद्धार्थ सर से बात करना चाह रहा था। सिद्धार्थ सर कल ही सवाल ये कर रहे थे कि कोई बोलता है एस्ट्रोलॉजी सीखना है, कोई बोलता है वास्तु सीखना है। ठीक है, तो इसका सवाल का ना सर ने आज आपने खुद ही जवाब दिया कि वास्तु। एक चीज बता रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज होता था। एक मिनट पहले आप बताइए, भूमि आया जी, पहले अर्थ आया या प्लैनेट्स आया? अर्थ है ना, अर्थ पहले से है ना। यस अर्थ के बाद में हम लोग पैदा हुए ना। जी जी। एस्ट्रोलॉजी किसका देखते हैं? ह्यूमंस का देखते हैं। यस। ओके, बट ह्यूमन भूमि पे पैदा हुआ है, उसके बाद में तो देखते हैं ना, तो पहले भूमि ऑलरेडी था। तो अर्थ इज वेरी पावरफुल, बिकॉज देखो मैं भी ऐसे ही सेम आपके कंफ्यूजन में था। मैंने एस्ट्रोलॉजी 6 बार सीखा हूँ, पता है आपको? 6 बार, क्योंकि मुझे वो दिमाग में आता ही नहीं, लगता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो मुझे समझ में आया, अरे पहले तो ये है। मैंने आपको बताया था कल एक एग्जाम्पल, क्या कोविड के बारे में। अरे एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिख रहा है, बट वास्तु में दिख रहा है। सर ऐसा हुआ, अरे जो लोग घर में नहीं रहते हैं ना, जो बाहर रहते हैं, देखो उनका कुछ एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगा।
एक आदमी का पूजा घर पश्चिम में रखे थे, वो पैसा हुआ तो वास्तु कंसल्टेंट को लाए, नॉर्थ ईस्ट में रखवा दिया और उल्टा उल्टा होने लगा। अब समझ में नहीं आता कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी तो नॉर्थ ईस्ट में रखवाएं, फिर निगेटिव इम्पैक्ट क्यों आने लगा उनके घर में। जी सर। तो ये है आपका ना वास्तु बहुत पावरफुल है। अभी एस्ट्रोलॉजी क्यों कनेक्ट करना है पता है आपको? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ना आपका जो नवग्रह रहते हैं ना, वो नवग्रह किसी को कोई प्लैनेट अच्छा रहता है, कोई प्लैनेट बुरा रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से हमें वो दिशा देखना है कि इनको वो दिशा करेक्ट है नहीं। और जो नवग्रह है ना उसका कलर्स भी रहता है, ठीक है। हम लोग देखना है कि वो कलर हमें घर में डालना है कि नहीं, और हमें देखना है दशा, वो दशा जो भी है ना वो दशा बेनिफिट में है या नहीं, ठीक है। ये क्यों हुआ है आजकल एस्ट्रोवास्तु? क्योंकि ये पुराने जमाने में नो कलर नथिंग, पूरा सीधा साधा सिंपल था, तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। बट आजकल सब कुछ डिजाइन कर लिए। देखो इतने लोग मुझे दिख रहे हैं ना, एक एक घर में एक ग्रीन कलर दिख रहा है, आपका रेड कलर दिख रहा है, आपका ये दूसरा कलर दिख रहा है। तो यही है प्रॉब्लम। आपको देखना है पहले आपको बेनिफिट क्या है, जो बेनिफिट है उसको यूज करो, जो नहीं है तो उसको यूज नहीं करना है। देखो सेल्फिश है ना, तो हमें जो भी जरूरत रहता है उसी पे यूज करना है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो पहले भूमि आया है, इसके लिए भूमि का वेटेज ज्यादा है। एंड वॉट एवर आई एम टॉकिंग, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन बुक नॉलेज। मैं बुक नॉलेज लेता हूँ बट प्रैक्टिकली देखता हूँ। मैंने इतने सारे केसेस देखा हूँ during this 22 years of time. I left my job and I started doing it. Yes, main practical importance of it. Practical ही है। मैं आपको मैप्स देके आपको बता सकता हूँ उनका कुंडली क्या है। मैंने इतने लोगों को मैंने मैप्स देखा हो ना, मैं पहले जाके देखता था, वो बोलते थे कि एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं बोला कि ये आपका घर में प्रॉब्लम हुआ होगा, ओके बोल के मैं आ जाता हूँ। वो फोन करते बोले कि आपको कैसे पता है सर ये हुआ है? मैं बोला मैंने आपका नक्शा दिखा रहा है, वैसा है। सो योर वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ना थोड़ा देखो, मेरा इंटेंशन इज वेरी क्लियर, एवरीवन हैज टू बी हैप्पी और हेल्दी। ग्रेट सर, ग्रेट। थोड़ा वो चीज आप ध्यान में लगा के करोगे ना तो बेटर रहेगा, राइट। सो आज के क्लास में कुछ डाउट्स नहीं है, क्लियर? यस सर। और सुनील जी है आप? नहीं है सर? हूँ सर। मुझे ना जो मेंबर्स जुड़े हैं उनसे कुछ सवाल करने थे, इसीलिए मैं था भी। करिए ना सवाल, सब लोग तैयार हो तो। यस यस। अभी देखो सुनील जी आपसे बात करेंगे। बस ये जानना चाहते हैं, 5 मिनट लूंगा आपका, कि अगर ये जो कोर्स वास्तु का चल रहा है, जो सर क्लास दे रहे हैं, मुझे लगता है अच्छा है, लोग कंटिन्यूअस है हमारे साथ, ठीक। इसके अलावा अगर आपको कोर्स सीखना हो तो कौन सा कोर्स होगा? वो सिर्फ चैट में आप आंसर लिखे, उसका व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है ना, उस चैट में आप लिखें कि इसके अलावा अगर आपको कोर्स करना है तो कौन सा कोर्स आप करना चाहेंगे वास्तु के अलावा, ठीक है। एक तो ये सवाल हो जाएगा। दूसरा, वास्तु सर ने इसलिए बताया और हमने प्लान इसलिए किया था कि सर ने ये बोला कि वास्तु ह्यूमन जब स्टार्ट हुआ है, जब उसका बर्थ स्टार्ट हुआ तब से ये काम शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अगर 3 दिन में मैक्सिमम लोगों को अगर पढ़ा सके, ठीक है, वास्तु के बेसिक्स के बारे में, ठीक है, उसके एडवांस के फिर अपने पेड क्लासेस होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार इन्फॉर्मेशन अगर ग्रुप में या चैट में आप लोग देंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आप करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वास्तु, ठीक है। रेमेडियल और जो कल के क्लास के बारे में सर ने बताया हुआ है, और हम लोग ये क्या कल के क्लास में अनाउंस करेंगे, ठीक है, कि हम लोग जो बोनस दे रहे थे, जो मैं बार बार आपको बता रहा था ग्रुप में कि बोनस हम लोग 20,000 का आपको दे रहे हैं, ठीक है, टुमारो, ठीक है। सर्टिफिकेट कल जो हमारे साथ पूरे दिन रहेंगे, कल के क्लास में रहेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपकी रिकॉर्डिंग और जो सारी लिखी गई वो चीजें मिलेगी। साथ में कल आपको हम अनाउंस करेंगे 20,000 का बोनस होगा, ठीक है, विद बेसिक अमाउंट ऑफ चार्जेस फॉर द एडवांस और वास्तु, ठीक है। तो ये सर आप ग्रुप में जो चैट है ना सर, चैट का जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना है उस पर आप लोग लिखे कि कौन कौन सा आपको, मैं वो भी लिख भी दूंगा वहाँ पे कि कौन कौन सा आप वो कर सकते हैं। और कोई भी क्लास में कोई भी कंसल्टेशन आपको अगर चाहिए होगा तो अनीश सर का पहला नंबर अनीश सर का है, मैं ग्रुप में उसको डाल दूंगा। आप कंसल्टेशन या कुछ सवाल करने हो तो अनीश सर से आप बात कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे ही मैसेज किया कि वो नक्शा भेज दिया है, ठीक है, तो उससे मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया सर को। तो आपको कंसल्टेशन प्रॉपर चाहिए अगर, ठीक है, तो ये वास्तु सिर्फ इसलिए जरूरी भी है कि आप अगर
डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आप किसी और के पास जा रहे हैं तो आप कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर आप खुद ही सीख जा रहे हैं उसको तो आपके लिए आसान हो जाएगी चीजें। एक चीज बताऊं, मेरे क्लाइंट्स में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो लोग भी इस पे बिलीव करते हैं। ऑल सी वन एडवांटेज विद वास्तु कंसल्टेंट इज यू कैन सर्व ऑल टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। और दूसरा क्या है सर, हम लोग अनीश सर के साथ टीम बना रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू लॉन्च न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, ठीक है, और दूसरे कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे टीम में आ रहे हैं, जो लोग जुड़ेंगे हमारे साथ क्लासेस में, ठीक है, उनको हम लोग जो क्लासेस होंगे उनके लिए फिर से उनको मेंटर बनाएंगे हम, ताकि वो लोग क्लासेस ले पाए आराम से, ठीक है। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बाकी कल के डेट में जो हम अनाउंस करेंगे, कल जितने मैक्सिमम लोग आप लोग आ पाएंगे, तो एक बार मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी हो जाए, ठीक है। और कल फाइनल क्विज कॉन्टेस्ट करेंगे। उसके बाद से जो कंफ्यूजन है ना कि मैंने नक्शा भेजा हुआ है उसका रेमेडियल, क्लास खत्म होने के बाद जिन्होंने अपना नक्शा भेजा हुआ है ना उनको रेमेडियल उनके बाय मेल या व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देंगे। कल हमें एक नक्शा आ गया था, तो टुमारो वी विल टॉक, बिकॉज़ आज तो टाइम हो गया है ना। कल हम लोग बात करते हैं वो नक्शे के ऊपर, उसका रेमेडी क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका रेमेडी क्या है, ठीक है। आज तो आपको पूरा डिटेल पता चला है। कल हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल मैप लेते हैं, उससे बात करते हैं, रेमेडीज भी बात करेंगे, उसका जो भी प्रॉब्लम है वो भी बात करेंगे। सर नक्शा एल शेप का लेके बनाया, रेमेडीज बताओ। क्या बोले? रेमेडीज भी क्या करेंगे सर? मकान एल शेप का लेके रेमेडीज बनाओ। नहीं समझ में नहीं आया आप जो कुछ बोले। एल शेप का मकान बनाया हुआ सर, उसकी रेमेडी वो नक्शा लाना, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए किसी का कौन कटा हुआ तो कैसे रेमेडी करें। वो जो मुझे मैप आया है ना आप लोगों का, कल मैंने कुछ डाला था, वो कोई मुझे मैप भिजवाया है, उनका हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। मैंने बोला था सर मैं भेजूं मैप, मन्ना आया था, अब भी मत भेजो, उसके क्लास खत्म होने के बाद देखेंगे। ठीक है भिजवा दो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या है। जी सर। कल जो क्विज में नाम आया है ना, वो लोग अपना मैप भिजवा देना। यस यस सर कल तो नाम मेरा भी था, लेकिन आपने बोला नहीं था अरे ठीक है भिजवा दो ना, उसमें क्या। देखो हम लोग टाइम देखते हैं, उसमें हम कर देंगे, उसमें टेंशन मत लो आप। देखो वन मोर थिंग इज वी आर हियर टू हेल्प यू। देखो हमारा इंटेंशन ये है, आधा अधूरा नॉलेज नहीं देना है, पूरा देना है। और एक चीज है, अगर आपको ना कल का सेशन में अगर टाइम सेव भी नहीं हुआ ना, तो आप मैप भिजवा देना, हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। जी सर। तो वैसे लोग नहीं है कि आपको आधा नॉलेज देके छोड़ दे। हाँ, we want to give you good knowledge, so don't worry about that. ठीक है ना सर? एक क्वेश्चन पूछना था प्लीज। कि बिजनेस ग्रोथ के लिए घर की वास्तु इम्पोर्टेंट है कि ऑफिस की वास्तु इम्पोर्टेंट है, कि दोनों? फर्स्ट इज हाउस, सेकंड इज ऑफिस। क्योंकि घर में आ रहे हो, आप सो रहे हो, एनर्जी लेके जा रहे हो, और जो भी बिजनेस एरिया है उसको भी बैलेंस करना है, बिकॉज घर एक बार बैलेंस हो जाएगा तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। दो स्पेस है which is very important, house and at the same time your business space also। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको बिजनेस में, वो बताओ। नहीं, कैश फ्लो मेंटेन नहीं रह रहा है। कैश फ्लो मेंटेन नहीं रहता है, ऑल द टाइम डेफिशिएट रहता है, कम होता है। हाँ। बिजनेस अच्छा आता है? यस। बिजनेस अच्छा है? नहीं, बिजनेस भी स्लो है। ओके, माने आपका जो अपॉर्चुनिटी है आपका अच्छा नहीं है, तो आपका नॉर्थ चेक करो आप पहले, और साउथ ईस्ट चेक करो, बिकॉज मेरा डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन आपका वो जोन चेक करना है। वेस्ट साइड कटा हुआ है घर पे, तो खत्म हो गया ना, सेविंग्स नहीं है आपका, गेन्स नहीं है, सेविंग्स नहीं है। देखो नया अपॉर्चुनिटीज आने के लिए आपको नॉर्थ भी आपको बैलेंस रहना चाहिए। आप बोल रहे हो बिजनेस कम आ रहा है तो आपका नॉर्थ देखो, आप बोल रहे हो कि बिजनेस अच्छा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं बट सेव नहीं हो रहा, तो आपको वेस्ट देखो। क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। ओके, समझे? हमने ऐसा क्रिएट किया है वास्तु को ना, आपके क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा। जी सर। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके सर लेकिन आजकल ये जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं, ये सच में होता है? यस, जियोपैथिक स्ट्रेस से मेजर प्रॉब्लम आता है फर्स्ट आपको हेल्थ इश्यूज। एक बात बोलो, 95% or 90% of the cancer is happened only because of geopathic stress। Just geopathic stress के वजह से ही कैंसर आता है, नहीं तो नहीं आता है।
जब जियोपैथिक स्ट्रेस रहता है चेक करने के लिए क्या और इसका सही रहता है? जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करने के लिए क्या और इसके अंदर से चेक करते हैं और किसी से चेक कर सकते हैं? आप बहुत सारी चीजें चेक करने के लिए एलरॉड्स यूज करो, लेकर एंटेना यूज करो, ऑरा स्कैनर यूज करो, इवन आप पेंडुलम यूज कर सकते हैं। पेंडुलम से हो जाता है? होता है, बट एक्चुअली आपका ऑरा स्कैनर अच्छा काम करता है। बट एक और चीज है, ये जो आपका जियोपैथी का रॉड्स मिलता है ना, वो आजकल बहुत फेक मिलता है। फेक मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, बिकॉज नॉर्मली मेरा ड्यूटी ये है, अगर कहीं पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस है ना, वहां पे जाके चेक करता हूँ ना, अगर रॉड्स प्लेस करता हूँ उसके बाद में मैं फिर से चेक करता हूँ 3 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में। अगर वो बैलेंस्ड है ठीक है, नहीं तो रॉन्ग। इसके लिए मैं क्या किया, मैं कुछ साल पहले बैंगलोर में मेरा एक विजिट था, जिसमें आई वाज सपोज्ड टू डू अ 14 एकर्स लैंड, जो इट्स अ स्कूल एक्चुअली। वहां पे क्या हुआ, मैंने अर्जेंट में मेरे को चाहिए था रॉड, सो आई बॉट इट समवेयर नियर बाय। उसमें क्या हुआ था, जब हम लोग रॉड लगाए ना, 2-3 दिन के बाद में मैं चेक किया तो वो इट वाज 0, वो बेनिफिट ही नहीं था। उसके बाद में मुझे उसमें ना एक्चुअली दे हैव नॉट यूज्ड दैट मिनरल्स, देयर आर सर्टेन मिनरल्स जो उसमें रहता है, वो मिनरल्स जब रहते हैं ना तभी वो काम करेगा, नहीं करेगा। तो इसके लिए तब से मैंने अपना ओन कस्टमाइज्ड रॉड सी बनवाता हूँ। उसमें एक मिनरल आता है which is costing around like गोल्ड का जैसा कॉस्टिंग रहता है ग्राम पे, वो मिलता है, वो कोई यूज ही नहीं करता है। अगर वो अगर उसमें यूज नहीं करोगे ना, तो जियोपैथिक स्ट्रेस का आप कुछ भी लगाओ रॉड, उस दिन आपको दिखेगा। बट मैं अभी उसके बाद में लेना ही बंद कर दिया। मैं अपना कस्टमाइज्ड रॉड्स बनवाता हूँ, 1-2 दिन लेट हो गया तो भी नो प्रॉब्लम, बट बनवाता हूँ मेरा, क्योंकि मुझे ना क्लाइंट को जो देना है ना, वो सेटिस्फाइड देना है। मैंने उनसे खरीदा था अराउंड 50 रॉड, तो 50 रॉड का पैसे मेरा वेस्ट हो गया। फिर बाद में मैंने अपने आप मेरे पैसे लगा के खरीदा और बाद में लगाया, क्योंकि मेरा रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है। पैसे मैं कहीं भी कमा सकता हूँ, बाद में बोलता हूँ कि ये लगा दिया, अगर काम नहीं करेगा तो आई डोंट वांट दैट। इसके लिए मैं अपना यूज करता हूँ। तो जियोपैथिक स्ट्रेस है, बट जियोपैथिक प्राइमरीली डिफेक्ट्स योर हेल्थ। सेकंड थिंग इज, आप जो भी जोन पे आएगा ना, वहां पे भी आपको उसका वास्तु दोष मिलेगा, बट ये काम करता है। ये डिगिंग ज्यादा होता है ना, उसके लिए होता है। ओके, सो ऑल डन, होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो गुड नाइट सर। टुमारो ऑल। थैंक यू सर। यस बाय बाय, गुड नाइट सर, प्रणाम। गुड नाइट, प्रणाम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। यस थैंक यू सर। गुड नाइट सर। पुलिस जी कुछ बात करना है नहीं ना? नाम सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आज के लिए बहुत थैंक यू सर, प्रणाम प्रणाम। बाय। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, टेक केयर। बहुत अच्छा रहा आज का क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। See you tomorrow. यस See you tomorrow, sir. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था आपका। कैसा है, क्या है? सर ग्रुप में भेजूंगा नक्शा। क्या बोले? नक्शा ग्रुप में भेजूंगा। हाँ, भिजवा दो ग्रुप में। जी सर। ओके, चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय बाय, प्रणाम सर। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe